क्या पीओ के लेके रहेंगे? पीओ के लेके रहेंगे, पाकिस्तान भी लेके रहेंगे 2024 से पहले इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। क्योंकि आज तक जो भी मोदी जी ने करा कोई काम ऐसा नहीं है जो ना पॉसिबल है, पॉसिबल होके रहा। मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कर दिया मोदी जी ने? बहुत से काम किए, 3 तलाक का सबसे बड़ा तो वही इनाम दिया, तोहफा दिया। करोड़ गिफ्ट मुस्लिम महिलाओं को सशक्तिकरण के तौर पे दिया गया मोदी सरकार द्वारा। कि मुस्लिम महिलाएं उसको लौटाएंगी वोट के तौर पे? लौटाएंगे, बिल्कुल लौटाएंगे। मोदी जी भाईजान है हमारे, लौटाएंगे बिल्कुल। भाईजान है मोदी भाईजान जी, क्या भाई है वो हमारा, हम उसके लिए उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे और फिर से उसे बहुमत से जिताएंगे, फिर से आएगी मोदी की सरकार। पाकिस्तान इतनी आसानी से क्या पीओ के छोड़ देगा? जैसे कश्मीर में इतनी आसानी से 370 छोड़ दिया, तो वैसे ही पाकिस्तान भी छोड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। जब तो वहाँ पे बीजेपी के शासन शुरू ही हुआ था, लेकिन हम फिर भी वहाँ गए थे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने लाल चौक पर तिरंगा लहराया था। पीओ की मांग तो आप कर रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है ये मांग मोदी जी के नेतृत्व में संभव है नहीं है? मोदी जी के नेतृत्व में तो हर चीज संभव है। मोदी जी के नेतृत्व में संभव है, उनके नेतृत्व में हर चीज संभव है, नामुमकिन भी मुमकिन है। मोदी जी के शासन में बहुत कुछ किया है। 53 तलाक से आजादी दिलाई है, देखो पढ़ने की आजादी दिलाई है, वर्क काम करने की आजादी दिलाई है। और अब संसद में 35% उन्होंने वो दिया है, 33%। पहले क्या है, धमकियां देते थे कि तलाक दे दूंगा और 3 तलाक बोल के छुटकारा पा जाऊंगा और दूसरी ला दूंगा। आज हिम्मत नहीं पड़ रही है जो है, बिल्कुल 60-70 साल नफरत बांट के अब मोहब्बत बांटेंगे। अब उनको नफरत ही मिलेगी, अब मोहब्बत नहीं मिलेगी। और 2024 में पूर्ण रूप से देखना भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि हमें विकास चाह रहा। आप गांव में जाकर देखिए, पत्रकार साहब मोदी, आप देहात में जाकर देखिए, लाइट नहीं थी, रोड नहीं थी, जल नहीं था, शौचालय नहीं था, आवास नहीं था, गरीब लोग बेचारे बहुत परेशान थे। बताइए विपक्ष के पास बाराती तो है, चेहरा कौन है? राहुल गांधी कहाँ? राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, अर्जुन खड़गे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव। कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा खान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हूँ। आज लाल किले पे आप लोग इकट्ठे हुए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अधिकतर कार्यकर्ता यहाँ देखने को मिल रहे हैं पूरे देश भर के। तो क्या उद्देश्य क्या है इधर आने का? इधर आने का उद्देश्य यह है कि पीओ के जो कश्मीर जो हमारा है, जो पाकिस्तान का अधिकृत है, वो भी हमें वापस चाहिए। उसी लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं और वो इंशाल्लाह एक दिन हम लेके रहेंगे। हिंदुस्तान के पास पूरा कश्मीर आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इतनी आसानी से क्या पीओ के छोड़ देगा? जैसे कश्मीर में इतनी आसानी से 370 छोड़ दिया, तो वैसे ही पाकिस्तान भी छोड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। लेकिन एक समय महबूबा मुफ्ती भी जो कहती धारा 370 हटेगी तो यहाँ झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तिरंगा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अब तो लाल चौक पे तिरंगा भी लहरा रहा है और तिरंगा उठाने वाले लोग भी घूम रहे हैं। और ये हमने पहले वहाँ पे 2014 में हमने वहाँ पे तिरंगा लहराया था, जब तो वहाँ पे बीजेपी के शासन शुरू ही हुआ था, लेकिन हम फिर भी वहाँ गए थे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने लाल चौक पर तिरंगा लहराया था और हमने लहराया और दिखाया कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और यहाँ पर हम तिरंगा लहराने का हमारा अधिकार है और हम लहराएंगे और हमने लहराया। लोग की मांग तो आप कर रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है ये मांग मोदी जी के नेतृत्व में संभव है नहीं है? मोदी जी के नेतृत्व में तो हर चीज संभव है। मोदी जी के नेतृत्व में संभव है, उनके नेतृत्व में हर चीज संभव है, नामुमकिन भी मुमकिन है। मोदी जी के शासन में क्या लग रहा है मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने कुछ किया है नहीं किया? बहुत कुछ किया है। 53 तलाक से आजादी दिलाई है, देखो पढ़ने की आजादी दिलाई है, वर्क काम करने की आजादी दिलाई है। और अब संसद में 35% उन्होंने वो दिया है, 33%। अब तो 35% मान के चल रहे हैं, 33% आरक्षण दिया है। तो ऐसे ही आजादी है पीओ को दिलाने की बारी आ गई और मोदी जी दिला देंगे। 101% दिलाएंगे। अब देखना, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, मोदी जी के शासन में ही आज हम भी मिलेगी। है ना लोगों की गलतफहमी दूर करने आए, जो कहते हैं मुस्लिम लोग मोदी जी का समर्थन नहीं करते, मुस्लिम महिलाएं समर्थन करते हैं, पूरा समर्थन करती है। मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को पूरा समर्थन करती हैं। क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हमें कश्मीर ही नहीं, हमें पाकिस्तान भी चाहिए। एक दिन पाकिस्तान हमारे पास आएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश और सब हमारे पास आएंगे। जो अखंड भारत था
हम चाहेंगे मोदी जी हमें वैसा ही अखंड भारत बना के दें। क्या लग रहा है मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने कुछ किया है नहीं किया? बहुत कुछ किया है। 53 तलाक से आजादी दिलाई है, देखो पढ़ने की आजादी दिलाई है, वर्क का काम करने की आजादी दिलाई है। और अब संसद में 35% उन्होंने वो दिया है, 33%। ये वो हिंदुस्तानी नहीं है, उनको देश से नहीं है, लेकिन वो अपनी खिसियाहट है ना, तो उनकी खिसियाहट है, वो कहीं तो निकालेंगे। पाकिस्तान से चंदा नहीं आ पा रहा है। हाँ, इसीलिए तो कहीं तो निकालेंगे अपना खिसियाहट। उनको पाकिस्तानी भेज दो, उन लोगों को पाकिस्तानी का पता चले। भाई साहब जी, ये आवाज खाली यहाँ मुसलमान के, हिंदुस्तान मुसलमानों की नहीं, आप पीओके के मुसलमानों की आवाज है। वहाँ जो है असमानताएं हैं, वहाँ भेदभाव है, महिलाओं को खासतौर से हमारी महिलाएं बहनें खड़े हैं, वहाँ शिक्षा का बिल्कुल अभाव है, उनको शिक्षित होने नहीं दिया जाता महिलाओं के, कि समाज में भागदारी। जबकि हमारे मोहम्मद साहब ने बराबरी का हक दिया है कि हमारे भाई और हमारे मुस्लिम बहनें सबको बराबर का हक है। तो आप सोचिए कि कितना अन्याय जोल जुलस्ती हो रही, उस अन्याय के खिलाफ माननीय देश ने आवाज उठाने की कोशिश की, आवाज उठाई है। और हम भारतवासी उस आवाज में आवाज मिलाकर उनको ताकत देंगे और आप भारत में शामिल होने का आग्रह करेंगे। क्या लग रहा है पीओ के लेके रहेंगे? पाकिस्तान भी लेके रहेंगे 2024 से पहले इंशाल्लाह। क्या जरूर लेंगे इंशाल्लाह। फिर देखना होके रहेगा, क्योंकि आज तक जो भी मोदी जी ने करा कोई काम ऐसा नहीं है जो ना पॉसिबल है, पॉसिबल होके रहा है। मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कर दिया मोदी जी ने? बहुत से काम किए, 3 तलाक का सबसे बड़ा तो वही इनाम दिया, तोहफा दिया। मैं अब एक और चीज चाहती हूँ मोदी जी से, मैं कहूँगी बहनों के लिए, जो बहनें रुकी हुई हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि उन जेंट्सों पे ऐसा प्रभाव डाला जाए कि अगर वो ना रखने चाहे फिर भी वो खर्चा दे। अच्छा, जिनके तलाक हो चुके हैं, जिन्हों को, और जो बिना तलाक के भी छोड़ रखे, आज डर के मारे लोग तलाक नहीं देते हैं, मगर लड़कियों को घर पर बिठा देते हैं और फिर उनको कोई खर्चा पानी नहीं देते। उनके बेचारे बच्चे होते हैं, माँ बाप, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं खर्चा उठा पाते। तो मैं चाहती हूँ कि एक और है ना रूल्स निकाला जाए कि अगर लड़की जिस दिन से रहेगी उसी दिन से उसका हस्बैंड उसको खर्चा दे, चाहे वो कहीं भी रहे। भाई साहब, मेरी ये गुजारिश है मोदी जी से। पहले जो है भाई साहब, पहले क्या है, धमकियां देते थे कि तलाक दे दूंगा और 3 तलाक बोल के छुटकारा पा जाऊंगा और दूसरी ला दूंगा। आज हिम्मत नहीं पड़ रही है, जो है बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के साथ अत्याचार है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको अब तलाक दे के आसानी से छुटकारा। वो गिफ्ट मुस्लिम महिलाओं को सशक्तिकरण के तौर पे दिया गया मोदी सरकार द्वारा, कि मुस्लिम महिलाएं उसको लौटाएंगी वोट के तौर पे? लौटाएंगे, बिल्कुल लौटाएंगे। मोदी जी भाईजान है हमारे, लौटाएंगे बिल्कुल। भाईजान है मोदी, भाईजान जी, भाई है वो हमारा, हम उसके लिए उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे और फिर से उसे बहुमत से जिताएंगे। फिर से आएगी मोदी की सरकार, आ जाएगी भाई हमारे जीते। हाँ, जीतेगा भाई, जीतेगा मोदी जी जीतेगा भाई, जीतेगा मोदी जीतेगा। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे इस बार पटकनी दे देंगे। उससे भी ज्यादा आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मोदी जी का, उससे भी ज्यादा आ जाए पटकनी को पटक देंगे वो बांध के। अच्छा, हाँ। लेकिन अब राहुल गांधी पूरी मेहनत कर रहे हैं, फर्नीचर की दुकान पे जा रहे हैं, सीख रहे हैं फर्नीचर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना सीख रहे हैं। शॉप, अपनी शॉप खोले, भी बन रहे हैं, और बोझ उठाए, अपना बोझ उठा ले। देश का बोझ की उठाने की ताकत नहीं है उनकी। क्या आगे बोलेंगे? अच्छा है, बुद्धि खुल गई है। पहले जनता के बीच में नहीं जाना छोड़ दिए थे भाई, वो प्रिंस हो गए थे, राजकुमार हो गए थे। अब जाएं, सीखे, जनता के बीच जाएं तो समझ में आएगा कि कैसे जनता। माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हम लोग आज से नहीं, हमेशा समाज में कभी सत्ता के लोभी नहीं रहे हैं हम लोग कि सत्ता चाहिए। हम लोग ने काम किया है, तभी लोगों ने प्यार। आज भी जितनी भीड़ आई है, आप पूछ लीजिए क्या किसी को किराया दिया गया है, क्या किसी को पैसा दिया गया है? पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि 2024 मोदी। राहुल गांधी कौन से गलत बोल रहे हैं? मोहब्बत की दुकान खोलने की तो बात कर रहे हैं। 60-70 साल नफरत बांट के अब मोहब्बत बांटेंगे। अब उनको नफरत ही मिलेगी, अब मोहब्बत नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी जी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तुष्टिकरण का वोट तो मिल ही जाएगा, जो हर बार मिलता है उन्हें, कि इस बार तुष्टिकरण का वोट नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा। अब मुसलमान समझदार हो गया है, अब मुसलमान समझदार हो गया है। क्या हो गया, क्या आ गया मुसलमानों? मुसलमान के पास शिक्षा आई। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया और हमें ये समझ में आया 60 साल तक हमें किसने ठगा
ठगा है। हमें विपक्ष ने जो ठगने का काम किया, हमें शिक्षा से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, आज तक विपक्ष ने नहीं चाहा, कांग्रेस ने नहीं चाहा मुस्लिम आगे बढ़े, मुस्लिम का बच्चा तरक्की करे, बीटेक करे, पॉलिटेक्निक करे, इंजीनियर बने, IAS बने, जज बने, बॉर्डर पे जा, नहीं, कांग्रेस ने हमें दबा के रखा आज तक। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अंदर जागरूकता दी है और मुसलमान अब सड़क पे आ रहा है, अब वो अपने संघर्ष कर रहा है, अपनी हर चीज अपनी जीत को हासिल करेगा। और 2024 में पूर्ण रूप से देखना भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि हमें विकास चाह रहा। विकास अगर किया तो नरेंद्र, आप देख लिए, आप गांव में जाकर देखिए, पत्रकार साहब होते, आप देहात में जाकर देखिए, लाइट नहीं थी, रोड नहीं थी, जल नहीं था, शौचालय नहीं था, आवास नहीं था, गरीब लोग बेचारे बहुत परेशान थे। ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम बहुत अच्छा किया है नरेंद्र मोदी कहते हैं विकास तो हो रहा है, लेकिन एक धर्म विशेष का हो रहा है, समुदाय विशेष का विकास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं मोदी। नहीं, देखिए विपक्ष हमें बराबर से हो रहा है। पत्रकार साहब महोदय, ये विपक्ष हमें भटकाने का काम कर रहा है और ये भटकेगा नहीं मुसलमान 2024 में। विपक्ष अपनी पूरी ताकत लगा ले। अभी मैं एक गाँव में गया, मैंने पूछा ताई तो किसे देगी, कहने लगे मैं नरेंद्र मोदी को दूंगी। तो मगर ताऊ तो इसे राहुल गांधी क्यों नहीं, कहते 60 साल तक तो हम देते आ रहे, हमें राहुल गांधी जी ने हमारा विकास किया, तो हम मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भारत का हिंदू मुसलमान भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। हमें विकास चाह रहा देश के अंदर, हमें देश के अंदर डेवलपमेंट चाह रहा, हमें यहाँ पे माफियाओं को पनाह नहीं देनी, हमें गुंडों को पनाह नहीं देनी, हमें गुंडों को जेल में डालने का काम किया जो योगी जी ने, बाबा जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या लगे इनकी बातों से सहमत है, झूठ बोल रहे हैं? सहमत है। ये बताइए विपक्ष के पास बाराती तो है, चेहरा कौन है? राहुल गांधी कहाँ? राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, अर्जुन खड़गे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव। कौन है? मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी। मोहब्बत दुकान बंद हो चुकी है, आज मुस्लिम समाज जाग चुका है। आज मुस्लिम जो है मोहब्बत नफरत दुकान है जो 70 सालों फैलाई है। आपने देखा था कश्मीर में किस तरह इन्होंने, इनके सरकार में बमबारियां होती थी, कश्मीर के जो नेता थे उनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे और कश्मीरी भूखे मरते थे, और उनके जो अमीर नेता थे वो कश्मीर में विदेश में बच्चे पढ़े थे। आज कश्मीर से खुशहाल हो गया, वहाँ के हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। आज जान चाहिए कि आज के हिंदुस्तान का मुसलमान 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बना रहा है, मौखिक तौर पे बना रहा है, वोट भी डालेगा। 400 के पार की बार इस बार डालेगा मुसलमान वोट। और क्या? और अब भरम में सपा बसपा कांग्रेस, आप सबने मुसलमानों को ठगा है। चाहे सपा रही हो, सपा 20 साल रही, मुस्लिम को वोट लिया, मुस्लिम को कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी नहीं ठग रहे, को कहाँ ठग रहा है? मुसलमान का भी बीजेपी वोट नहीं किया था, उसके बाद मुसलमान का विकास हो रहा है। मुसलमान के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं मोदी जी आज कि मुसलमान का बच्चा भी आजाद पीसीएस बने, मुसलमान का बच्चा भी डॉक्टर बने। तो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, आज देने काम कर रहे हैं मोदी जी। देख देने काम कर रहे हैं। और खुद अभी हमारी एक बहन ने बताया कि कश्मीर की जनता को जहाँ पत्थर जो मारते थे आज उनके हाथ में लैपटॉप दे दिए मोदी जी, आज वहाँ पत्थरबाजी कम हो गई। तो पिछली सरकारों ने भरम फैलाया था एक धर्म पे बस कि मुसलमान को यूज करो, फेंक दो। अगर मुसलमान जाग चुका है और मुसलमान काम नहीं आने वाला है। और आज आप देख लीजिए कि योगी जी की सरकार हमारी यूपी में है। आज चाहे MP का जनता हो, चाहे राजस्थान का वो कह रहा है हमें योगी जी का मुख्यमंत्री चाहिए, चाहे बिहार की जनता हो, उड़ीसा का हो, कह रहा है हमें योगी जी का मुख्यमंत्री चाहिए। तो हमारा मुख्यमंत्री एक मॉडल है। अभी 24 में तो चाय वाला है, 29 में गाय वाला भी आ रहा है। आ जाएगा गाय वाला? हाँ, 29 में गाय वाला भी आ जाएगा योगी जी। क्योंकि मौखिक तौर पे तो आप कह रहे हैं कि मन वहाँ जाते जाते मन बदल जाए। नहीं, 24 में तो चाय वाला है, 29 में गाय वाला भी आ रहा है भाई। देखिए वही चेहरा, और पूरा देश मांग कर रही, जनता मांग कर रही है कि मुझे योगी मॉडल चाहिए। क्या कहेंगे, सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। मोदी है तो भरोसा है और योगी है तो यकीन है। बिल्कुल माफियाओं का अंत हो गया है, अब खुला घूम रहे हैं हम लोग। गुंडे लेके तमंचा घूमते थे, आज बिल में घुस गए हैं सब। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो तानाशाह सरकार बताते योगी को और मोदी को? ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स है। वो तो अपना सेकेंगे, चुनाव आ रहा है 2024 का ना, वो शिकायत तो करेंगे ही। उसके पहले कहाँ थे ये? पहले हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप पहले ईद दीपावली शादी पड़ती थी तो जनता जाके पहले खत्ता के अंदर राशन खरीदती थी, भैया ले लो कि दंगा न हो जाए।